हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, इस सुबह के समय फिर से एक बार आपके चरणों के पास में आते पिताजी। आपके नाम की स्तुति तारीफ करते परमेश्वर, आपके नाम पर धन्यवाद करते परमेश्वर। बीते समय की हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि आप न्याय के परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे युद्ध को आप लड़ते हैं परमेश्वर। हम जब आपके आगे रोते हैं परमेश्वर, तब आप हमें शिरोमणि बनाते और हम एक सही न्याय में चलते हैं परमेश्वर। प्रभु, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते आपकी बेटी के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो सात समुद्र पार रहती प्रभु जी, लेकिन आपके प्रेम को लेके आगे बढ़ रही परमेश्वर। हम धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, जब तक मनुष्य को आपसे प्रेम ना हो परमेश्वर, तो आपकी सेवकाई के लिए, अपने कार्य के लिए नहीं बैठ सकता प्रभु। ना ही वो आपकी संगति में बैठ सकता। इसलिए प्रभु प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु आपकी बेटी को हर तरी से परिपक्व कर प्रभु, चंगाई दे परमेश्वर। सिर के बाल से लेके पैर के नखून तक परमेश्वर, हर एक बुराई दुर्घटना से प्रभु, दुख से निरादर से बचा के रख परमेश्वर। आपका आना नजदीक है प्रभु। आपसे मांगते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, कि उसके मनोरथों को आप पूरा करो। बेटे के लिए दुआएं करते परमेश्वर यीशु मसीह। ये जो सभाएं चल रही प्रभु, हमें नहीं पता कितने लोग देखते या बैठते हैं, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक के साथ होइए परमेश्वर। प्रभु हर एक बेटा बेटियों के साथ होइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के बेटे के लिए। उसे उस ऊंचाई पे ले जा परमेश्वर, जहां आपने सोचा है प्रभु। जहां हमने सोचा वहां नहीं प्रभु। उसकी लाइफ के लिए जो अच्छा एक पार्टनर है, वो आप करके देंगे परमेश्वर। प्रार्थना करते बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके साथ भी होइए परमेश्वर। हर एक परिवर्तन को करने वाले आप हो परमेश्वर। दिलो दिमाग को बदलने वाले आप हो परमेश्वर। आपका वचन कहता परमेश्वर कि मैंने तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे साथ चलोगे और अपने अपने लोगों का आदर सम्मान तमाम आज्ञाओं के लिए कहते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जबलपुर की बारिश के लिए, मौसम के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर भाई जॉनसन के साथ होइए परमेश्वर। यीशु मसीह जैसा आपकी बेटी चाह रही इस साल, उसके लिए वो आशीष का कारण बने प्रभु। जो वो आपसे मांग रही, जो उसकी जरूरत है परमेश्वर, आप उसे दे दीजिए यीशु मसीह। उसकी प्रार्थना को आप सुनते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपने उसे यहाँ से एक राई के दाने के बराबर उठा के लेके शून्य में लेके गए थे प्रभु, और आपने उसे ब्लेस किया, उसके साथ उसके मन को ब्लेस किया परमेश्वर। प्रभु, जब हमारा मन अच्छा होता और हम ब्लेसिंग में चलते परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते इस बारिश में हर एक लोगों के साथ हो प्रभु, जो बीमार है परमेश्वर यीशु मसीह आप उन्हें छू के चंगाए दो। कितने पेरेंट्स है प्रभु जो बेघर हो रहे अपने बच्चों के कारण परमेश्वर। पति पत्नी अलग हो रहे परमेश्वर यीशु मसीह आप उन्हें समेट के चलिए। क्योंकि जो शैतान है परमेश्वर, वो पृथ्वी में बनाई हुई परमेश्वर की रचना से खुश नहीं होता प्रभु। वो उन चीजों से खुश होता जो प्रभु शैतान की ओर जाते प्रभु, और उसके राज्य में जो शामिल होते परमेश्वर, और उसके राज्य में जो जाना चाहते। लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं होता जो परमेश्वर के साथ चलते। इसलिए प्रार्थना करते यीशु के नाम से परमेश्वर, आपके लोगों को बचाइए और राज्य में प्रवेश कराइए प्रभु। और आपने हमारे लिए स्वर्ग की सेवा यहाँ दी प्रभु। आपने कहा इस पृथ्वी पे तुम इसलिए हो कि स्वर्ग को, जैसा स्वर्ग वैसा इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य के लिए कार्य करिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु दुआएं करते प्रभु, हमारे परिवार के साथ हो, दोनों बेटी दोनों दामाद भाइयों भाभी बच्चों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, आपसे मीटिंग मांगते, आप जहाँ की चाहते वहां की आप मीटिंग दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप धन्य है परमेश्वर। इस समय प्रभु प्रार्थना करते प्रभु केरल के लिए, जो कि जिनसू के चाचा पीड़ित है परमेश्वर, आप उन्हें छू के चंगाए दो। और भी जो पीड़ित है उन्हें भी चंगाए दो। जिनसू की फैमिली में उनके भाई भाभी बेटी के साथ हो, बेटे के साथ हो, उनके लिए अच्छे से अच्छा द्वार खोलो परमेश्वर। उनकी बहन को चंगाई दो, उनके जीजा बेटों के साथ हो परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर सारे देश के लिए, नेताओं के लिए परमेश्वर। आपकी योजना के तहत इस राज्य चले प्रभु, नेतागिरी हो प्रभु, लीडरशिप हो परमेश्वर। बीते समय आपने बताया था प्रभु लीडर्स के बारे में, हम उस विषय को प्रार्थना में रखें।
हर एक दास दासी के साथ हो, सेवक के साथ हो प्रभु। जो जवान बच्चे प्रभु इन दिनों बहुत अधिक बिगड़ रहे प्रभु, विशेषकर परमेश्वर 7th 8th क्लास के बच्चे बिगड़ रहे परमेश्वर, 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चे प्रभु। हम 6th 7th 8th 9th क्लास के बच्चों को आपके सम्मुख रखते परमेश्वर। आपसे मांगते हैं खुदा कि उनके माता पिता उन्हें अपनी आंख की पुतली के जैसे रखे परमेश्वर। प्रभु मेरे साथ हो प्रभु, जब मैं वचन दूं प्रभु तो आपकी अगुवाई हो, आपकी पवित्र आत्मा बोले प्रभु। सिर से पांव तक आप अपने लहू पंखों में छिपाइए परमेश्वर। प्रभु मेरा बोलना किसी को ठोकर का कारण न हो, यीशु के नाम से मांगते आमीन। आज एस्तर सभा में हम निकालने जा रहे हैं एलिजाबेथ के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एलिजाबेथ के बारे में निकालने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब निकाल रहे हैं लूका, उसका हम पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 29 से हम पढ़ने जा रहे हैं। लूका 1 उसका 39। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, लूका 1 उसका 39। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही, थैंक यू जीसस फॉर द होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम लूका 24 निकालेंगे पहले, उसके बाद उसमें जाएंगे। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हो गई। कब हो गई? जब जक्कई अपनी सेवा को पूरी करके आया और परमेश्वर ने जक्कई से उसके स्वर्गदूत के द्वारा बात कराया कि मैं तुझे बेटा दूंगा। मेरे प्रियो, हम उसके आगे का जान सकते हैं, लेकिन आज एस्तर सभा है, इसलिए हम निकाल रहे हैं, एलिजाबेथ से शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज का जो वचन है हम एलिजाबेथ से शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों के बाद, मतलब इन दिनों के बाद, जब उनके जीवनों में, मतलब वो इतनी बुजुर्ग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बुजुर्ग अवस्था में जब जक्कई की पारी आई, वहां पर जाकर, तब जक्कई जब वेदी के सामने धूप जला रहा था, तो लिखा है कि एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और उसने जो कहा उसके अनुसार उनके जीवन में हुआ। और उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को वह वह कहकर छिपाती थी। प्रियो, अब वो जो भी कहकर छिपाती हो, एलिजाबेथ ने अपने गर्भ को जो परमेश्वर ने दिया था, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने एलिजाबेथ को बुजुर्ग अवस्था में, जैसे हम सारा के बारे में पढ़ते हैं और अब्राहम के बारे में कि परमेश्वर ने उनको किस समय दिया था, यहाँ ऐसे ही लिखा है मेरे प्रियो कि 5 महीने तक उसने अपने गर्भ को छिपा के रखा। क्यों छिपा के रखा, हम ये आगे देखेंगे। और प्रभु, और उसके बाद में 5 महीने तक अपने गर्भ को वह कहकर छिपाए रखती थी। और क्या कहकर छिपाए करती थी ये मुझे नहीं मालूम, परंतु कि मनुष्य में और मेरे अपमान, हालेलुया, कि मनुष्य के लिए और मेरे अपमान को दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा करके मेरे लिए ऐसे काम किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके जीवन में बहुत अपमान होता था। कारण है प्रियो, जब हम प्रभु में रहते हैं और हम सेवा करते हैं, और वो चीज आज भी चल रही है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। बहनों, ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा एक हौसला देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। कई साल तक एलिजाबेथ और जक्कई दोनों परमेश्वर के भवन में जाते थे, लेकिन उनको जो वो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन प्रियो, उसके बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह फिर
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती हुई और 5 महीने तक वो अपने आप को यह कहकर छिपाए रखती थी कि मनुष्य मैं मेरे अपमान दूर करने के लिए, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मेरी कृपा दृष्टि करके और मेरे लिए ऐसा किया। मतलब उतने दिन तक तो वो लोगों की ताड़ना सुनती थी, अपमान सुनती थी। और कई साल उसके निकल गए होंगे, बहुत बुजुर्ग है वो, बहुत साल निकल गए। उसकी आयु यहाँ नहीं दी गई, लेकिन बहुत साल निकल गए। तब जब वो गर्भवती हुई तो 5 महीने तक तो वो छिपाए रखती थी, क्योंकि लोग एक हंसी का कारण बनते होंगे और उसको अपमान देते होंगे। लेकिन फिर उसने खुद ने कहा कि मेरे परमेश्वर ने, जो मनुष्य मेरा अपमान करता है, उस अपमान को दूर करने के लिए मुझ पे कृपा दृष्टि की, और परमेश्वर ने उसको क्या करा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस पर ऐसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहनों, जब भी कोई ऐसा निरादर होता है, छोटी छोटी बातों से या बड़ी बड़ी बातों से, या हमारे जीवन में जो बातों की कमी हो, या हमारे पास उन चीजों की कमी हो, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन जब हम परमेश्वर में रहते हैं प्रियो, यहाँ ऐसे लोगों की बात नहीं हो रही कि जो संसारिक लोग हैं बहनों, लेकिन यहाँ उन 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 बहनों की बात हो रही जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में भी निरादर होता, उनको भी संतान नहीं होती, वो भी अपमान सहते हैं, चाहे घर में सहे चाहे बाहर सहे। लेकिन आज अस्तर सभा में परमेश्वर कहता है, जो व्यक्ति उस अपमान को सहते सहते भी परमेश्वर के काम को करता और परमेश्वर के हाथ को पकड़ता और उसको अपनी सेवा देता, चाहे वो जिस रूप में भी सेवा देता, वो कितना भी लाचार हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, उसके पास कुछ ना रहे, वो योग्य नहीं दिखे और उसको ये भी दिखे कि अब मेरी आयु निकल चुकी है, मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, चाहे जो भी सुख हो उसकी लाइफ का। लेकिन परमेश्वर कहता, मेरी प्रिय बहनों, एस्तर में परमेश्वर हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर पल हमें देखता है। परमेश्वर को मालूम है हमारे जीवन में कौन सी चीज की कमी है। और इसी तरह यहाँ पर एलिजाबेथ के जीवन को परमेश्वर देख रहा था कि वो ये भी देख रहा था कि वो लोगों के अपमान को सह रही है और लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि उस पे लगी थी। और मेरी प्रिय बहनों, एस्तर सभा की, एक दिन ऐसा आया कि जब वो अपने पहले महीने से लेके 5वें महीने तक अपने गर्व को छिपाती रही। और वो क्यों छिपाती रही, कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, परंतु वो खुश हुई। और जब उसको संतुष्ट हो गया, जब वो उसको कंफर्म हो गया, तब उसने लोगों से, तब उसने कहा कि मनुष्य ने जो मेरा अपमान किया, इसलिए परमेश्वर ने मेरे पे कृपा दृष्टि की और मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहनों, जब भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जब भी हमारी लाइफ में कुछ दुख होता है, हम ये ना सोचे कि हमारे जीवन में संतान नहीं है। मैं एक घटना बताना चाहती हूँ, जिस तरह ये बता रहेंगे कि लड़की की उम्र भी 40-45 साल की हो गई शादी के बाद, उसका पति 50 के करीब लगभग हो गया। मैं उस गांव का उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन वो सब एमबीए करे वाले, वेल एजुकेटेड और सब कुछ होता उनके घर में। और वो परेशान थी, मतलब एक तो वो अलग से दूसरी कास्ट से अपने मसी फैमिली में आई थी, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता था कि मेरे पास संतान नहीं है। लेकिन वो बंदी बच्ची प्रार्थना करती थी। और एक दिन मेरे से वो किसी के घर में मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको अपना फोन नंबर मत देना। तब मेरे को बुरा लगा कि क्यों नहीं देना उनको अपना फोन नंबर। और उनकी सास भी थी उस सभा में, और मेरे से कहा कि आपसे पर्सनल जरूर मिलेंगे, लेकिन आप इसको नंबर नहीं देना। मुझे बहुत दुख लगा। और जब वो पर्सनल मिल रहे थे, जिन्होंने कहा उसको नंबर नहीं देना, वो वहां मौजूद थे मेरे पास में। लेकिन मेरा मेरा मन कहा कि मैं उनको अपना नंबर दूं, क्योंकि वो बेटी 40 साल की हो रही, उसको संतान नहीं है। और यहाँ जो उनके विरोधी, उनके रियल जो रिश्तेदार है, वो मेरे साथ बैठ के चाय पी रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि आप उसको नंबर नहीं देना। अचानक से क्या हुआ मेरे प्रियो, कि मैं वो मतलब क्या बोलना चाहिए, डाइनिंग टेबल थोड़ा दूर था और वॉश बेसिन भी दूर था, क्योंकि वो घर काफी बड़ा था। और जैसे ही मैं उठी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, चाय चाय पीते पीते मैंने अपने बैग को उठाया
और मेरे पास जो कार्ड रखा था मेरा, मैंने उसको अपने हाथ में छुपाया। और चाय पीने के बाद, जिनके यहाँ मैं चाय पी रही थी तो वो थोड़ी बुजुर्ग सी थी, उन्होंने बोला सिस्टर आप कप यहीं रख दो। और वही बहन उनका विरोध कर रही थी कि उसका, उसके लिए प्रेयर मत करना और उसको नंबर नहीं देना। आप समझते प्रिय बहनों, संसार में किस किस तरह से लोग परमेश्वर के लोगों को आशीष देने से रोकते हैं, किस तरह से उनको नंबर देने से रोकते हैं, किस तरह से परमेश्वर में लाने से रोकते हैं, किस तरह से उनकी बढ़ोतरी नहीं होने से रोकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं चाय पी और मुझे लगा कि नहीं मुझे उठना है, और वो सिस्टर जैसे ही वॉश बेसिन की ओर गई अपना कप लेकर, और मैंने अपने कप में आधी चाय थी, मैंने कहा सिस्टर मैं ये कप वॉश बेसिन में रख के आती हूँ। तब उसने कहा, जो विरोध करी थी, नहीं सिस्टर लीना आप कप यहीं रखिए। मैंने कहा नहीं नहीं मैं रखती हूँ, आप बैठिए आप बैठिए। और मैंने एकदम झटपट उठी और कप लेकर एकदम वॉश बेसिन में गई और अपना कार्ड उसकी सास के हाथ में मैंने थमा दिया, और मैं पहले आके बैठ गई। प्रियो 5 दिन के बाद मैं दोबारा उस शहर में गई, उन्होंने पर्सनली बुलाया, और जब मैंने उसके लिए प्रेयर करी, मैंने उससे कहा आज ही रात को परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। ये जो बात परमेश्वर बोलता वो मुझे बोलना है। आज ही रात को परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। और सच में मेरे प्रियो, 3-4 महीने तक वो मेरे से प्रेयर कराती थी। मैंने कहा डॉक्टर के पास नहीं जाना है आपको, सिर्फ घर में रह के प्रेयर कराना, जब हम बोलेंगे तब चेकअप के लिए आप जाओगी। कंटिन्यूशन वो 5 महीने तक मुझसे प्रेयर कराई प्रियो, उसके बाद चेकअप हो गई परमेश्वर ने। और इतनी उम्र हो गई थी कि उसके लिए बहुत असंभव था, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु उसे सिर्फ 20 मिनट का दर्द होना चाहिए और नॉर्मल। आप विश्वास करो या ना करो, कार से जब उसको हॉस्पिटल ले गए, पूना में बहुत बड़े हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर जब उसको ले गए तो वो कार से चल नहीं पा रही थी उतर के, उसको ऐसे लिटा के ले गए और अंदर ले गए, और 1 सेकंड में उसको बेटा हुआ। करेक्ट 20 मिनट हमको रास्ते में लगा था उसको ले आने। आज उसके पास 2 बच्चे हैं, जो दूसरी बेटी हुई वो भी प्रार्थना के द्वारा, वो भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इसी माह में बेटी देने जा रहा हूं। प्रियो, हमारा जब विश्वास होता है ना, ये कब होता है जब हम स्वयं, आप मेरी बात को सुनिएगा, प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम स्वयं प्रार्थना करते हैं, है ना। और वो लड़की कब से प्रार्थना कर रही थी, उसकी शादी के कितने साल निकल चुके थे, एक तो ओवर एज में मैरिज हुआ, आफ्टर मैरिज भी उसका बच्चे का जो उम्र था वो भी निकल चुका, लेकिन वो कंटिन्यूशन प्रार्थना कर रही थी जिस तरह एलिजाबेथ कर रही थी। मैं आपसे ये बोलना चाहती आज के अस्तर सभा में, हमारे जीवन में कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, हमें कहीं से कुछ दिखाई दे रहा हो ना दे रहा हो, हमारी तरफ कोई आशा बढ़ा रहा हो, लेकिन हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर की तरफ कंटिन्यूशन होते रहना चाहिए। हर रेगुलर जब हम प्रार्थना परमेश्वर के साथ करते हैं, प्रार्थना के अलावा एक विधि विधान ना हो कि प्रार्थना करना, लेकिन हमारा मन भी होना चाहिए प्रभु के साथ बैठने का, हमें वो खुदा से मोहब्बत भी होनी चाहिए कि जब हम उसके साथ बैठ के और इस प्रार्थना को करें, और जब हम ये प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर हमारे कार्यों को सफल करता है प्रियो, और वो सफल करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे हमने देखा एलिजाबेथ अपने प्रार्थना करती थी और पति भी करता था, उम्र निकल चुकी थी, और उसके पति ने जब ये बात को सुना कि भाई कैसे होगा, मतलब उम्र इतनी, तो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा उसका मुंह बंद हो गया कि तूने परमेश्वर की आशीष के लिए ऐसी बातें क्यों सोची है। तो प्रियो, परमेश्वर के सामने हमारी कोई ऐसी आयु नहीं है कि हमें परमेश्वर ब्लेसिंग नहीं देगा। आज जितनी बहनें दुखी है किसी भी बात को लेकर, चाहे वो संतान हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे पारिवारिक बात हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो काम जरूर करेगा। और जो प्रार्थना आप कर रहे हो, परमेश्वर वो प्रार्थना को जरूर सुनेगा। मैं बीते 4-5 साल से, जो मेरी दोस्त है जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है उनको पता है, हम, और मेरी 1-2 दोस्तों को भी पता, मैं 4-5 साल से एक बहुत गंभीर विषय को लेकर प्रार्थना कर रही थी, जो बिल्कुल असंभव था। और उसमें 2 विषय थे, 2 विषय थे उसमें, और मैं बहुत प्रेयर कर रही। परमेश्वर ने 2024 में एक प्रार्थना को मेरी सुन के उत्तर दिया,
मैं बहुत खुश हुई। जैसा मैं चाहती थी ऐसे ही, मतलब उससे बढ़कर हुआ। सेकंड बात, 2025 में मैं वो एक जो दूसरी प्रार्थना थी, परमेश्वर ने उसको भी सुना। मैं बहुत खुश हुई। परमेश्वर, हर एस्तर सभा की बहनों से मैं कह रही हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी न्याय से देखता है और हमारे जीवन में वो दोनों काम को करता है। हमको जो रखा है परमेश्वर ने, तो प्रार्थना करने के लिए रखा है। समस्या आएंगी, समस्या रुकेंगी, समस्या बहुत बड़ा एक भूमंडल खेलेगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे प्रियो, तो याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सुनने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर एलिजाबेथ के जीवन में ऐसे ही हुआ और उसने कहा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। मनुष्य जो भी आपका अपमान कर रहा है, आपको जो निरादर दे रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है, एलिजाबेथ कह रही है कि इन दिनों में, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पे हुई और ऐसा किया कि मैं गर्भवती हूँ। मनुष्य के मुंह को बंद किया, मेरे निरादर को सम्मान में बदल दिया, जो मेरे प्रति बोलते थे उनके मुंह को बंद किया, और इससे वो कितनी आनंदित थी। आप समझ रहे प्रियो, हमारी प्रार्थना नहीं रुकती। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए। और सच में जो जो बातें 24 में पूरी हुई, एक बात और थी, मैंने उस विषय पे प्रार्थना करना बंद कर दिया कि असंभव है ये बात, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो 24 में पूरी हुई, उसको मैं कंटिन्यूशन कर दी और वो पूरी हुई। अब बहुत अच्छा रिजल्ट, 100/100, जिसको बोलते मेरिट लिस्ट में टॉप कर, सारे विषय पे 100 ले। हालेलुया। लेकिन जो मेरा एक विषय था, मैंने उसके लिए प्रेयर बंद कर दी। मुझे नहीं लगता था कि वो चीज मुझे मिलेगी, लेकिन परमेश्वर ने, मैं क्या बोलूं आपसे, हाथ जोड़ के अगले बंदे ने हमारी चीज को हमें वापस कर। प्रियो, परमेश्वर महान है। मैं आज आपसे कह रही हूँ, ये दुखी मत होना, कभी निराश मत होना। परमेश्वर हमारे लिए जितना समय उस काम को बिना रोके रख रहा है या नहीं कर रहा है, हम उन दिनों खुश नहीं है, तो याद रखिएगा, आपके और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और यहाँ पर कई वर्षों तक एलिजाबेथ के जीवन में परमेश्वर ने उसको गर्भ होने नहीं दिया, उस काम को रोक के रखा। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने साबित किया वहां पे, मेरा और आपका खुदा बहनों आंसर देने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला। पर चाहे हमारे 1,000 10,000 प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर वो 10,000 का नहीं, 50,000 का आंसर आपके सामने देगा। और फिर आप चॉइस करोगे कि परमेश्वर के इस उत्तर से मैं अपने जीवन के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। आज हम निराश ना हो। आज की सुबह एस्तर सभा में मैं यही कहना आपसे चाह रही हूँ कि दुखी होने की बात नहीं है। और यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन दिनों में मरियम उठकर, हम इसमें निकाल रहे हैं लूका 1 उसका 39। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जक्कई के घर में जाकर एलिजाबेथ को नमस्कार करी। इसके आगे का आपको पता है कि मरियम डर गई थी, तो परमेश्वर ने बोला, सुन, डरने की बात नहीं है, तुझसे तो मैं डायरेक्ट बात करके तेरे को संतान दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा से भर कर तुझे यीशु मसीह के लिए तुझे चुन रहा हूँ, माँ बना रहा हूँ। लेकिन जो एलिजाबेथ है, तेरी कुटुंबी हो या तेरे रिश्तेदार है, तू जरा पहाड़ी देश में तू जा और वहां जाके तू देख
कि वहां पे मैंने एलिजाबेथ के जीवन में, जो कि चल नहीं सकती थी, इतनी बुजुर्ग है, वो ऊपरी रहती है और वो चल नहीं पाती है, और मैंने उसको, ये 5वां महीना 6वां महीना था, और वो उसके पास दौड़ती गई। और जब वो उसके पास पहुंची मेरे प्रियो, हालेलुया, जब वो उसके पास पहुंची, जकई के घर में जाकर एलिजाबेथ को उसने नमस्कार करी, क्योंकि एलिजाबेथ बहुत बुजुर्ग थी, बहुत बड़ी थी, और मैं समझती हूँ उसकी मम्मी की उम्र की होगी, मरियम की। और उसने जाके उसको नमस्कार किया, और जैसे ही नमस्कार किया, तो ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम को नमस्कार सुना, तो ही पेट उसके पेट में जो उछला, और एलिजाबेथ ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मेरे प्रियो, जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। हालेलुया। मरियम पहुंची उसे देखने के लिए, क्योंकि मरियम को विश्वास नहीं था, है ना, जब सरदूत ने बोला अपनी कुटुंबी को तो देख जाकर, मैंने उसके लिए, परमेश्वर ने उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। तो वो सोची ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वो तो इतनी बुजुर्ग हो, वो तो चल भी नहीं सकती है। लेकिन जिस समय मरियम उस पहाड़ी देश में पहुंची, तो एलिजाबेथ को उसने नमस्कार कहा, माँ बोल के बोला होगा या मौसी बोल के बोला होगा, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थी। और जैसे ही उसने उसको नमस्कार बोला, परमेश्वर का वचन बताता प्रियो बहनों, उसके पेट का बच्चा उछला। और जबकि बच्चा 5 महीने तक नहीं उछला था, वो उसका 6वां महीना भी चल रहा था एलिजाबेथ का। प्रियो, जब हम परमेश्वर में रहते हैं, परमेश्वर किसी न किसी को माध्यम बनाता है। और यहाँ हमने देखा कि मरियम जब उसके घर गई, उसके पहले तक उसका 6th मंथ चल रहा था, लेकिन उसका बच्चा मूव नहीं हो रहा था, उसको महसूस नहीं होता था। मैं सोचती शायद इसलिए उसने 5 महीने तक छिपा के रखी हो, किसी को बताया नहीं रही, क्योंकि उसको ऐसा लगता ही नहीं होगा कि मैं गर्भवती हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद में जब मरियम उसके घर पहुंची, और तब उसने उसको नमस्कार किया, क्योंकि वो एक बुजुर्ग महिला थी, और उसे सम्मान दिया, तो कलाम बताता है कि वो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई मरियम का नमस्कार सुन के, और प्लस उसके पेट में जो बच्चा था वो उछला। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। इसके पहले एलिजाबेथ पवित्र आत्मा नहीं पाई, बुजुर्ग हो चुकी थी, लेकिन उसको होली स्पिरिट नहीं मिला था। आप समझिए, जैसे ही वो संतान उसके अंदर आया और मरियम का नमस्कार हुआ, वो बच्चा पेट में उछला। रीजन ये था प्रियो मेरी बहनों, कि मरियम जो थी रात और दिन परमेश्वर में रहती थी, रात और दिन परमेश्वर के साथ मनन करती थी, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना। आज मैं और आप अपने काम के बाद अपने परमेश्वर के साथ जब हम रात और दिन संगति करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, और अपना इतना सा भी समय हम व्यर्थ होने नहीं देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं। मैं कभी कभी अपने दोस्तों के घर जाती हूँ, क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, तो परिवार के साथ रहती हूँ, मेरी फैमिली, भाई बहन, बहनें, बच्चों में। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अपने दोस्तों किसी के घर तो जाऊं। लेकिन जब मैं जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ बात करूंगी ज्यादा, मैं उतनी बात करूंगी जितनी जरूरत है, लेकिन मेरा पूरा समय वहां बैठ के भी प्रार्थना में निकलता है। मेरी एक दो दोस्तें हैं यहाँ। मरियम जब पहुंची, मरियम पहुंचने के से ही उसका बच्चा पेट में उछला। याद रखिए, जब हम हम जब विश्वास में होते हैं, और हम प्रार्थना में रहते हैं, और परमेश्वर के हम उसमें भरे रहते हैं आत्मा में, और जब हम किसी के घर जाके प्रार्थना करते हैं प्रियो, बैठते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो सच में जब उनके ऊपर कोई विपत्ति आती, तो परमेश्वर हमको प्रकट करता है। मेरे जीवन में ऐसी हुआ, बीते समय में मैं बाहर थी, और मैं प्रार्थना सबके लिए रेगुलर करती, और उस समय परमेश्वर ने एक चेहरा दिखाया कि देख, ये तू जिसके घर जाती है, इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसको बोल हॉस्पिटल जाएगी, उसको बोल वचन पढ़ेगी, प्रार्थना करेगी,
करेगी। जब मैंने उसको वहां से कॉल किया, उसने बोला तुझे कैसे पता? मैंने कहा रात को प्रभु ने बताया मुझे। उस दूसरे दिन वो हॉस्पिटल गई। आफ्टर 10-15 दिन के बाद जब मैं जबलपुर वापस आई, तब मैं उसको विजिट करी, तो उसने बोली ये टेंशन था जिसके कारण मेरी तबीयत बहुत खराब। आप समझ सकते प्रियो, अगर एक विश्वासी स्त्री, एक विश्वासी बहन जब किसी के साथ संगति करती है, याद रखिएगा उसके घर की हर प्रॉब्लम दूर होती है। और जब वो उसके घर में प्रवेश करती है, तो उस घर में भी बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे कि मरियम जब एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करी, 5 से 6 महीने हो गए, तो उसका बच्चा मूव नहीं हो रहा था, वो उछल नहीं रहा था। लेकिन वो एक प्रार्थना वाली मरियम थी, एक बहन। और जब वो उस घर में पहुंची, तो प्रियो एलिजाबेथ का बच्चा उछला और एलिजाबेथ पवित्र। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बैठना, संगति करना, प्रभु के साथ चलना, न्याय से चलना, जजमेंट से चलना, बुरा नहीं कहना, अपने समय का सही उपयोग करना, और जब हम अपनी जिंदगी खुदा से मोहब्बत करना और उसकी आज्ञा को मानना, और जब हम ये सब करते हैं, तो मेरा और आपका परमेश्वर, जब आप किसी के घर में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, इवन अगर आप प्रार्थना भी नहीं करेंगे और उसके घर में अगर आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर उनके दुखों को दूर करेगा, उनके लिए अगुवाई करेगा। मेरे जीवन में ऐसी एक बार और हुआ, मैं किसी के घर में ऐसी कदम रखी और मैंने कहा मुझे प्रभु बता रहा है यहाँ पर स्कूटी आने वाली। उन्होंने बोला आपको कैसे पता? ये बात तो हमने अपनी तुम्हारी दोस्त को भी नहीं बताई कि तुम्हारी दोस्त तुमको बता देगी। और सच में शाम को उनके घर स्कूटी आई और प्रेयर हो। मेरे प्रियो, किसी और के मैं घर में गई थी, दोनों पति पत्नी ने सोचा हम सिस्टर लीना को नहीं बताएंगे कि दोनों बच्चियों की शादी हो रही, कुछ ना कुछ भविष्यवाणी हो जाएगी। तुम्हारे सोचने और तुम्हारे ना बताने से मेरा कुछ नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर गई, जो वो विचार कर रहे थे, मेरे को परमेश्वर ने उनके गार्डन में बताया कि यहाँ 2 शादियां हैं, और ये भी बता देना उनको कि जो छोटी बेटी है उसको लड़का होगा और जो बड़ी बेटी उसको लड़की होगी। मैं जैसी अंदर उनके घर में प्रवेश करी, वो दोनों पति पत्नी आपस में गुदगुद करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं पहुंची तो मैंने कहा मैं यहाँ आई तो प्रभु ने मुझे खुशबू की जैसे बातें समझाई। आपके घर में 2 शादी दोनों लड़कियों की है, लेकिन छोटी को बेटा और बड़ी। वो बंदा इतना सा चेहरा हो गया, उसने सोचा हम तो इससे छुपा। मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग किसी के घर जाते, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ उनके घर में काम करती, परमेश्वर के लोगों के कदम पड़ते साथ उनकी काया बदल जाती, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में काम करता, जो सही है गलत है उसको प्रकट करता। मनुष्य चाहे कितना भी छिपा ले, मनुष्य चाहे बोलने का मौका ना दे, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर, आज मैं एस्तर सभा में बोल रही हूँ, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ उतना पवित्र है और लगाव के साथ है और प्रेम के साथ है और सही मायने के साथ है, एक सच्चाई के साथ है, तो सोच लीजिएगा आप जब किसी के घर जाएंगे, परमेश्वर आपके पहुंचते, आपके कदम रखते साथ परमेश्वर वहां काम करेगा। लेकिन आपको प्रभु की आज्ञा मानना है और परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को कायम करना है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और अपने रिश्ते को कायम करते हैं, तो परमेश्वर उस घर में अधिक से अधिक काम करता है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, उस एस्तर सभा में भी कहा था, एक पति पत्नी आए और पति ने सोचा अगर सिस्टर को प्रार्थना करने बोल दूंगा, यार मेरी औरत गर्भवती 8वां महीना, कुछ का कुछ बात बता देगी ये और वो, नहीं बोलूंगा मैं इसको प्रार्थना के लिए। नहीं, अरे आपके नहीं बोलने से क्या होगा, लेकिन जिसको परमेश्वर बताता है उसको तो बताएगा। और वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे बताया, बोले इसके जाने के पहले इसको बोल दे इसके घर में लड़का होगा। बंदा चुप, और आज उसका बेटा 2 महीने का हो। प्रियो, प्रभु के साथ हमारी मोहब्बत, हमारी लगन एक सच्चाई की होना है ना। मैं नहीं जानती कि इस अस्तर सभा में कितने लोग जुड़ते हैं या ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये सच है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए अद्भुत और अद्भुत काम करता है। और जब वो अद्भुत काम करता है, तो मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर उस नमस्कार से, लेकिन मरियम उसे अजमाने गई थी, क्या सच में मेरी नानी के यहाँ बच्चा होगा, मेरी नानी को बच्चा होगा क्या? और जब वो पहुंच के नमस्कार बोली, बच्चा उछला, प्लस वो पवित्र आत्मा से भर गई। मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन मरियम का ऐसा था। आज मेरा और जीवन कैसा है? और प्रियो, इसके बाद में लिखा है कि वो जो ही एलिजाबेथ मरियम के घर पहुंची और उसने उसने कहा, मरियम से कहा, पुकार कर कहा
मरियम ने एलिजाबेथ को पुकार कर कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एलिजाबेथ उस कंडीशन में थी, लेकिन जब उसका बच्चा उछला और कूदा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आत्मा से भी भर गई, और तब उसने मरियम को पुकार कर कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है। मेरे प्रिय बहनों, आज एस्तर सभा में हमें धन्य बनना है। हमें लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, और हमें धन्य बनना है। और इसके अनुसार मुझसे कहा हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उसके बाद में एलिजाबेथ ने कहा, और यह अनुग्रह मुझ पे कहा से हुआ कि प्रभु की माता, उसने कहा ये मेरे पे कहाँ से अनुग्रह हो गया कि प्रभु की माता मेरे घर आ गई। आप एक बात सोचिए, बहुत गहरी बात हो गई यहाँ पर, जो मैं भी नहीं सोच पाई थी। हालेलुया। एलिजाबेथ कह रही है, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब एलिजाबेथ ने पुकार कर कहा, स्त्रियों में तू धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है, एलिजाबेथ ने उसको कहा, तब क्या हुआ? और और वह अनुग्रह मुझ पर कहाँ से हुआ कि मेरे घर में प्रभु की माता मेरे पास आई। और देखो, और देखो, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। उसने मरियम से कहा, एलिजाबेथ ने, वो आत्मा से भर गई, उसका बच्चा उछला। मेरे पे इतना बड़ा अनुग्रह कैसे हो गया कि प्रभु की माता मेरे घर आई। प्रियो, ये बात एलिजाबेथ को कैसे पता चली कि ये प्रभु की माता है, और इसके अंदर प्रभु, इसके इसके घर में भी प्रभु है? आप बताइए। वो स्त्री जो बिना अभिषेक के अपने घर में बैठी रही, एलिजाबेथ, और मरियम के पहुंचने से वो कह रही कि भाई, प्रभु की माता मेरे घर आई, मुझ पे अनुग्रह हो गया, और मेरे पेट का बच्चा उछला, और वो आनंद से उछला, और तू स्त्रियों में धन्य है, और तू प्रभु की माता है। प्रियो, जब पवित्र आत्मा हम पे आता है, हमें बहुत सी चीजों को प्रकट करता है। और एलिजाबेथ पे, बहनों, जब पवित्र आत्मा आया, तो उसको प्रकट करा पवित्र आत्मा ने कि जो तेरे घर मरियम आई है, वो मरियम नहीं है, ये मरियम है। ये प्रभु की माता हो चुकी है अब, क्योंकि इसके गर्भ में संतान है। और कितने महीने का? 1 महीने। हालेलुया। 6 महीने का अंतर है, कलाम बताता है, यीशु और यूहन्ना के बीच। तो प्रियो, ये वो प्रभु की माता है जो तेरे घर आई है, और तुझ पे अनुग्रह हुआ है। ये बातें एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा बता दिया कि ये ही यीशु की माता कहलाएगी। और ये आने से, इसकी प्रार्थना के द्वारा, जो ये पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने इसे भरा है, और एक पुत्र को इसके गर्भ में दिया है, और वो प्रभु है, और ये प्रभु की माता है, और इसका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ, मेरे घर में हुआ, मेरी संतान पे हुआ। मेरा बच्चा 6 महीने से नहीं कूदा, आज आनंद से उछला। मैं पवित्र आत्मा, बुढ़ापा हो गया लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन आज मिला। तू स्त्रियों में धन्य। प्रियो, हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए। हालेलुया। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, और जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी हुई। और जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वो पूरी हुई। प्रियो, आज की एस्तर सभा में हम दुनिया को देखने के लिए ना जाए, हम दुनिया की तरफ ना देखें, लेकिन हम वो देखें कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या कर रहा है ना। और जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करता है, तो वो अद्भुत और बड़े बड़े काम करता है। आज की अस्तर सभा में मैं एक बात बोलना चाहती, हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला।
हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि हमें अच्छा हस्बैंड नहीं मिला। हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि हमें अच्छा परिवार नहीं मिला। हमें निराश होने की जरूरत नहीं कि हमारे पास संतान नहीं है। हमें निराश, हमारे पास जो भी कमी घटी है उस विषय को लेकर ना सोचे, लेकिन वो तमाम विषय को हम प्रार्थना करते रहे। भले ही हम 60 से 70 साल हो जाए, परमेश्वर फिर से एक बार हमारी तरफ मुड़ेगा, और हमारी जो चीजें हैं, जो एक समय पे हमें जरूरत थी, जैसे हमें जो चीजें 40 या 50 साल में चाहिए थी, 70 साल निकल चुके, लेकिन परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ाकर हमें नया बनाकर वो चीजें हमको देगा। ये विश्वास है, और ये काम एलिजाबेथ के जीवन में हुआ। तो प्रियो, आज एस्तर सभा में भी यही बोल रही, भले ही कई बहनों की उम्र 40 45 की हो गई, उनको असंभव लग रहा है कि मुझे संतान नहीं, उनको असंभव लग रहा है मुझे नौकरी नहीं, उन्हें असंभव लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। मैं होशंगाबाद में, सॉरी, मैं इटारसी में एक मीटिंग ले रही थी। मैंने गवाही कई बार दी। वो लड़की करीबन 44 की हो चुकी, और एक रंग काला था उसका। अब वो सोच रही कि मेरी शादी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी उसी की। बोले, सुन, तेरी शादी बहुत जल्दी होगी, और तू चेन्नई जाएगी। तेरी बातचीत 5 बजे सुबह पक्की होगी। 10 बजे तेरी मंगनी होगी, 10 से 11 बजे तक। उसके बाद तेरी शादी का मुहूर्त कब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी शादी। कुछ ही समय बाद उसका एक रिश्ता आया, और वो लड़का स्टेशन में 3 बजे उतरा। इटारसी स्टेशन में वो लड़की देखने आया था, इसी को देखने आया था। उसने सोचा, मैं यहाँ क्यों रुकूं, मैं सीधा उसके घर चला जाता हूँ, ठंड भी बहुत है, और वहीं चाय पीऊंगा, रह सोऊंगा भी, और सुबह 10 बजे लड़की देख लूंगा। जब वो पहुंचा, उनका दरवाजा खटखटाया, तो उनको ये पता था कि सुबह 10 बजे रिश्तेदार आएंगे, परंतु उन्होंने खोला, और वो लड़की प्रेयर वाली थी। जब खोली तो सामने वही लड़का खड़ा जो उसको मैरिज के लिए आया था। उसने दौड़ के अपने पिता से कहा, पिता ने बोला अंदर बुलाओ, और जब अंदर बुलाए, ठंड था, उसने चाय वाय बनाया, और चाय पीने के बाद 5:30 बजे तक उनकी बात हुई, और वो रिश्ता पक्का हुआ। 11 बजे दुकान खुली, सामान आया, उसकी सगाई हुई। उसके बाद उसकी शादी हुई। करीबन 10 एक साल बाद मेरी छोटी बेटी जिस हॉस्टल में पढ़ने गई थी, मैं जब उससे मिलने, मेरे को फोन करती थी कि मम्मी एक आंटी अंकल है, वो मुझे बहुत प्यार करते, पता नहीं क्यों करते मम्मी, लेकिन बहुत करते, अच्छे से खाना खिलाएंगे सब कुछ। तो मैंने बोला, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कोई ना कोई नियुक्त करता। लेकिन जब मैं अपनी बेटी से हॉस्टल मिलने गई, तो दोनों पति पत्नी मेरे सामने आए, तो मैंने बोला, आप स्नेहा को बहुत प्यार। बोले, हाँ आंटी। बोले, आंटी आप हमें नहीं पहचान रहे, लेकिन हम आपको पहचान रहे, क्योंकि आपने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई, और आज हम इसी हॉस्टल में काम करते हैं। प्रियो, एज निकल गई, लेकिन परमेश्वर ने उसका रिश्ता, कभी किसी का सुना कि किसी का सुबह 5 बजे रिश्ता पक्का होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो भी करता है। एज को नहीं देखता, समय को नहीं देखता, मौसम को नहीं देखता, अपनी प्लानिंग के अनुसार उसके जीवन में, जवान लड़कियों के रिश्ते दिन में होते, शाम को होते, रात में, लेकिन ये रिश्ता सुबह 5 बजे हुआ। निराश होने की जरूरत नहीं। लाइफ में परमेश्वर की ओर देखो, कलाम की ओर देखो, उसे अपने जीवन में उतारो, उसकी आज्ञाओं को उतारो, प्रभु के साथ लिपटे रहिए। परमेश्वर आपकी आशाओं को कभी नहीं निराशा में करेगा, आपको जरूर आशा को बढ़ाएगा, और आपको फलवंत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीते महान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। आज की अस्तर सभा के लिए हम आपको धन्य कहते परमेश्वर, क्योंकि सारी गौरव महिमा आपको देते परमेश्वर, सारा जलाल आपको देते, क्योंकि परमेश्वर आप महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, इस सभा से प्रभु आपकी दासी को आशीषित करना, उसके बेटे को, बेटी को, पति को, उनके कुटुंब संबंधी जो भी रिश्ता है, सबको आशीषित करना। उसके बाद मुझे, मेरे परिवार को, सुनने वाले हर एक आशीषित हो जाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन।